आज है मदर्स डे। तो मदर्स का तो यार हर दिन होता है। माँ का कौन सा दिन है जो हम माँ को याद नहीं करते, माँ को प्यार नहीं करते, माँ को रिस्पेक्ट नहीं देते। बट वही है कि सेलिब्रेशन के लिए एक दिन चूज कर लिया है। हैप्पी मदर्स डे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे को मैं नहा धो के जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। तो अभी बजे हैं 9 और मेरा साफ सफाई का सारा काम हो गया है। पूजा कर लिए, ठाकुर जी को स्नान करा के भोग लगा के आई हूँ और अब जा रही हूँ विवान के पापा का लंच बनाने। उनका लंच पैक करके, ब्रेकफास्ट पैक करके और विवान का भी ब्रेकफास्ट पैक करके फिर मैं जाऊँगी पूजा में, ताकि मेरे पीछे से जब वो जाएं तो वो आराम से जा सके। फटाफट से मैं उनके लिए बना लेती हूँ खाना और तब तक आप देख कर आइए मेरी अक्षय तृतीया की क्लिप्स, क्योंकि मैंने वो व्लॉग नहीं डाला था बट कैसे पूजा की वो सब मैंने रिकॉर्ड किया था। तो जल्दी से पहले आप अक्षय तृतीया की पूजा देख कर आइए। आज का दिन है शुक्रवार, अक्षय तृतीया का दिन। ठाकुर जी को अपनी तरफ से बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके कर दिया है मैंने तैयार। आरती भी कर ली है। आज के दिन पीली पोशाक पहनानी चाहिए, इसलिए ठाकुर जी को पीली पोशाक पहना दी। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके कई कारण हैं, जैसे आज गंगा जी का उद्गम हुआ था। आज ही के दिन परशुराम जी का जन्मदिन होता है और केदारनाथ जी के दर्शन आज के दिन खुलते हैं और बिहारी जी के चरणों के दर्शन हमें साल में एक बार आज ही के दिन होते हैं। इसलिए मीठा बनाना तो बनता था, तो मैंने बना दिया आटे का हलवा। और कोइंसिडेंटली दीदी ने सुबह आलू की सब्जी बनाई थी नाश्ते के लिए, तो मैंने साथ में बना ली पूड़ी और ठाकुर जी को लगा दिया भोग। और यहाँ बिहारी जी के चरणों के दर्शन, मेरे जैसे भक्त जो लोग नहीं जा पाए हैं चरणों के दर्शन के लिए, वो सब आप मेरे व्लॉग से कर सकते हैं बिहारी जी के चरणों के दर्शन। आप ये देख रहे हैं ना, चंदन लड्डू रखा हुआ है ठाकुर जी के चरणों में। चलिए अभी आगे उसे भी बनाएंगे। और आजकल आयुष ने ना स्केचिंग पेंसिल से छोड़कर टैब पे करने स्टार्ट किया। बताइएगा कैसी लग रही है। तो फटाफट से बना लेती हूँ चंदन लड्डू, जिसके लिए लिया है मैंने केसरी चंदन, पीला चंदन, आप चाहें तो गोपी चंदन ले लीजिए, कपूर, इत्र, गुलाब जल और ब्रजरज। जिनके पास ब्रजरज ना हो वो तुलसा जी के पौधे में से थोड़ी सी रज ले लीजिएगा। और इन सबको मिला के हम बनाएंगे ठाकुर जी के लिए चंदन लड्डू। आज के दिन चंदन के लेप और चंदन के लड्डू की ही महत्वता है। ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है आज के दिन। अगर आप लोग देखिए, मेरा व्लॉग लेट है, नहीं तो मैं आपको पहले बताती तो शायद आप में से बहुत लोग चंदन लड्डू बनाते। पर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे चंदन लड्डू बनाने की पूरी विधि डाल दी थी अक्षय तृतीया वाले दिन ही। जिन्होंने वो पेज फॉलो किया हुआ है उन लोगों ने देखी होगी और लड्डू भी ज़रूर बनाए होंगे भक्त बांके बिहारी के। और ये लड्डू मेरे हो गए बन के तैयार। तो मैं शाम के समय ठाकुर जी का ना चंदन लेप करती हूँ। तो देखिए मैंने उनको रेडी कर दिया है चंदन के लेप के लिए। अब उनको फटाफट से चंदन का लेप करेंगे और मेरे ठाकुर जी के भी चरणों के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैं भी रोज़ रोज़ नहीं कराती अपने ठाकुर जी के चरणों के दर्शन। और यहाँ ठंडे ठंडे फल भी तो भोग लगाने थे, अक्षय तृतीया है तो यहाँ चंदन लड्डू भी रख दिया, ठाकुर जी को चंदन का लेप भी कर दिया, फूल माला से उनका श्रृंगार भी कर दिया, क्योंकि फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और ठंडे ठंडे पेयजल तो बनते ही थे। और देखिए ये मौसम ने कितनी आंधी तूफान आ गया है और हो रही है हल्की हल्की बारिश। कोई भी शुभ दिन हो तो हल्की हल्की बारिश तो होती ही है ना। चलिए फटाफट से काम ख़त्म करके मैं ऊपर आ गई, क्योंकि दीदी का कॉल आ गया था कि जल्दी से आ जाओ, सब लोग आ चुके हैं। और ये देख रहे हैं सबकी मस्ती चल रही है, जहाँ 4 औरतें इकट्ठी हुई नहीं और गपशप स्टार्ट हुई नहीं। तो आज है दीदी के घर पिन्नी प्रसाद, जिसमें दीदी 2 जगह कर रही हैं। एक अपनी मदर इन लॉ की और एक उन्होंने नया घर लिया था हमारी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर, उसकी। तो आंटी तो अब रहे नहीं, पर उनकी कही हुई पिन्नी दीदी का करने का मन था पूरा कि मैं मम्मी की कही हुई पिन्नी करूँगी। तो इसलिए उन्होंने सारा अरेंजमेंट 2-2 जगह किया है। 11-11 लेडीज़ बैठेंगी और सबसे पहले यहाँ जो ये पान का पत्ता लगा हुआ है हम इस पर तिलक करेंगे। और वैसे तो देखिए 1 लौंग का जोड़ा चढ़ाना होता है, बट दीदी डबल कर रही हैं तो हम 2 जोड़े यानी 4 लौंग चढ़ाएंगे। दोनों डोरों में से हलवा चढ़ाएंगे हवन कुंड में और साथ ही पानी फेर के हाथ जोड़ के और चुपचाप बैठ जाएंगे। इसके बाद हम किसी से नहीं बोलेंगे, किसी से कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं अपने नंबर का वेट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साइड में होकर पहले देख लूँ कि कैसे ये विधि होती है, क्योंकि देखिए गए तो कई बार है पर सबके यहाँ अलग अलग विधि से होता है। तो इनका भी नोट कर लेती हूँ कैसे कर रहे हैं। और सब लोग लाइन में खड़े हैं कि कब हमारा नंबर आए और कब हम भी पूजा करें।
तो दीदी का मंदिर तो आपने पहले भी दर्शन किए ही है, पर उनके मंदिर का ना जब भी जाओ तो मन करता है कि चलो दर्शन कर लो बैठ के। तो मैं हमेशा जब भी उनके यहाँ जाती हूँ ना तो उनके मंदिर की वीडियो ज़रूर बना के लाती हूँ। तो यहाँ मैं भी कर लेती हूँ पूजा। अब हम सब पूजा करके आके बैठ चुके हैं और दीदी हम सबको बांधेंगी कलावा और हम सबको करेंगी तिलक। अब दीदी दे रही हैं सबको मेन पिन्नी प्रसाद। ये पिन्नी प्रसाद हमें पूरा फिनिश करना होता है बिना किसी से बोले। यदि आप पूरा नहीं खा सकते तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें निकाल दें और पानी रख दें, ये गौ माता को चला जाएगा। और डोना ना पूरी तरह से खाली होना चाहिए, जैसे मेरा हो गया। और इसको फोल्ड कर देंगे क्योंकि दीदी इसे अपनी चुनरी में लेंगी इस डोने को, तो जूठा डोना ऐसे खाली रखना अच्छा नहीं लगता। फिर दीदी ने सब पे कर दी फूलों की वर्षा और कर दिया हमारे लिए लंच का अरेंजमेंट। लंच बहुत ही अच्छा था। और दीदी के घर ये प्यारे प्यारे 2 कछुए हैं, गुटली और पुच्ची। इनसे मिले बिना कैसे जा सकते थे, तो इनसे भी मिल लेते हैं, इन्हें भी हाय हेलो कर लेते हैं। और साथ ही दीदी ने रिटर्न में मेरे को दिए थे केले, पान का प्रसाद, बिंदी का पत्ता, मेहंदी और हलवा। जब घर में एक लड़की घर पे ना हो तो इस घर का क्या हाल होता है। विवान के पापा नहा धो के तो चले गए, एक काम तो अच्छा कर गए, विवान को उसका ब्रेकफास्ट करा गए। पर मेरे लिए देखिए कितना सुंदर बिस्तर करके गए हैं। और ये देखिए कपड़े टॉवल कहीं। चलिए समेट लेते हैं पहले से। शाम को विवान का फ्रेंड उसके साथ खेलने आ गया था, तो विवान पार्किंग में खेलने के लिए चला गया। हाँ जी, तो विवान तो चला गया है अपने फ्रेंड के साथ खेलने और मैं कुछ काम कर लेंगे। और देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, ग्रे हेयर हो रहे हैं। और यार बाल बहुत बेकार हो रहे हैं, लग रहा है TGF वाले मुझे याद कर रहे हैं सच्चे दिल से। तो बाल बहुत ही बेकार हो रहे हैं। अब जल्दी ही जाना पड़ेगा, इन्हें चाहिए हेयर एक्सपर्ट। और मेरा हेयर एक्सपर्ट जैसे कि आपको पता है नाजिम, तो जल्दी ही मुझे TGF राउंड मारने जाना ही पड़ेगा। और उसका भी एक मैसेज आ गया था कि मैम आप बहुत दिन से आए नहीं हो, तो शायद वो भी मुझे दिल से याद कर रहा है। और मेरे बाल तो उसे कुछ ज़्यादा ही याद कर रहे हैं। तो जाएंगे जल्दी ही TGF। और ये क्या हो रहा है, फूल वूल लग गए थे। तो उसके बाद मैं आके दीदी के यहाँ से आके यार पता नहीं क्या हुआ, मैं यहाँ से पसीने में गई थी शायद, क्योंकि खाना वाना बना के फटाफट से चेंज करके ऊपर चले गई। फ़ोन आ गया था और वहाँ AC चल रहा था दोनों कमरों में, सर भी गीला था तो शायद सर गर्म हो गया और हो रहा था सिर में दर्द। मैं आके थोड़ी देर बैठ गई, फिर उसके बाद विवान के लिए लंच बनाया और लंच बना के मैं तो ढिश हो गई। और ढिश हो गई तब खुली आँख जब भैया आए चेंज करने के लिए, क्योंकि शाम को उन्हें मीनू के यहाँ जाना था दीदी को डिनर पे, तो भैया घर आ गए थे थोड़ी देर के लिए और नोनू भी। और फिर कपड़े चेंज करके वो लोग दोबारा जा चुके हैं। अब रात को डिनर के बाद ही आएंगे। तो दीदी भैया और नोनू आज कहाँ गए थे वो मैं आपको बता दूँ। आज दीदी के भैया मतलब किरण भैया वो 21,000 किलोमीटर्स की वॉक पर गए थे ऑल ओवर इंडिया एंड सम फॉरेन कंट्रीज। किस लिए गए थे, ब्लड डोनेशन अवेयरनेस के लिए, कि हमारे इंडिया में सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि उन लोगों की मदद हो सके जिनको ब्लड की एक्चुअल में ज़रूरत है। तो उसकी अवेयरनेस के लिए भैया 21,000 किलोमीटर की वॉक पर गए थे। तो आज अराउंड 2.5 साल बाद उनका वेलकम बैक था दिल्ली में। तो उनका वेलकम हुआ है मुरथल में, जहाँ पे उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था और एक ब्लड डोनेशन कैंप भी अरेंज हुआ था। तो दीदी एंड पूरी फैमिली भैया का वेलकम करने गई थी, भैया को वापस घर लेने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रहा उनका ये वॉक। और कुछ अप्स एंड डाउन भी आए क्योंकि भैया की तबीयत बहुत डाउन हो गई। देखिए अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग स्टेट पे, खाना पीना हवा पानी हर मौसम हर चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो भैया की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन हो गई थी बीच में, बट टोटल मिला के अच्छी बात यह है कि उनकी वॉक हो गई है कंप्लीट। होप हमारे इंडिया में फुल ऑफ अवेयरनेस हो गई है ब्लड डोनेशन के लिए। ये था दीदी का दिन का प्रोग्राम। उसके बाद दीदी की छोटी सिस्टर के यहाँ यानी कृधा के घर पे, कृधा को आप सब जानते ही हैं, कृधा के घर पे आज है डिनर पार्टी। एक्चुअली भैया तो अभी अपने प्रोग्राम में है, बट छोटे वाला भाई जिसकी अभी शादी हुई थी, जो दीदी का रियल ब्रदर है, और किरण भैया दीदी के ताऊ जी के बेटे हैं। बट दीदी की अभी भी जॉइंट फैमिली है, सब लोग एक साथ ही रहते हैं, तो इसलिए भैया भैया ही है देखिए कज़न क्या
जब साथ में रहते हैं तो वो प्यार हमेशा ही बना रहता है जैसे रियल का होता है। तो मीनू कर रही है उनका डिनर, तो वहाँ पे ही सब लोग इनवाइटेड है, तो सब लोग वहाँ डिनर करके आएंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।